Hello students, welcome back to our BA second year English literature classes started by our own college श्रीमती रामकुमारी PG महिला महाविद्यालय। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको जैसे कि एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड रिटन बाय थॉमस ग्रे इस पोएम के बारे में बताया था, तो हम उसको आज आगे कंटिन्यू करते हैं और एक बार फिर से दोहराएंगे कि जो हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा कि दिस पोएम वाज रिटन बाय थॉमस ग्रे। ओके, थॉमस ग्रे वाज born in 1761 and died in 1771. This poem was written in 1742 and was finished in 1750. It is a long poem and it is also a elegy poem. Elegy poem means sad poem. He was born in London. He means Thomas Gray was born in London. Okay. His father was a man of business. He was educated at Eton and Cambridge. Gray lived most of his life at Cambridge University. He did not marry. He also refused the poet laureateship in 1757. Though Gray's output is not much, हालांकि ग्रे का आउटपुट कुछ ज्यादा नहीं था, उसने कुछ ज्यादा पोएम्स नहीं लिखी थी। He wrote very little, उसने बहुत कम लिखा था, but what he wrote was of great merit. लेकिन जो कुछ भी उसने लिखा वो अच्छी क्वालिटी का लिखा, ग्रेट मेरिट का लिखा। ग्रे वॉज ए वेरी लर्नेड मैन, बहुत ही लर्नेड मैन था। ही इज बेस्ट नोन बाय हिज एलिजी, और वो किससे जाना जाता है? अपनी एलिजी पोएम से ज्यादा जाना जाता है। जैसे कि हमारी पोएम हम अभी इसको पढ़ने जाएंगे, अभी ये सब करवाने के बाद में मैं आपको जस्ट यही पोएम शुरू करवाऊंगी कि एलिजी रिटन इन ए
poesy. Okay, the bird. The bird. Next is elegy written in a country churchyard. Elegy written in a country churchyard. Churchyard. Elegy written in a country churchyard. ठीक है, these are the Gray's chief works. ठीक है, ये मैंने बता दिया है, ये ग्रे के चीफ वर्क्स हैं. फर्स्ट इज ओड ऑन द स्प्रिंग, सेकंड इज हिम टू एडवर्सिटी. ये सारी पोएम्स के नाम हैं उसके. उसने पोएम लिखी थी और ये अच्छी उसकी पोएम मानी जाती है और इन्हीं पोएम के बेस पर वो पॉपुलर पोएट कहलाता है, फेमस पोएट बनता है. ठीक है. नेक्स्ट इज ओड ऑन ए डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटोन कॉलेज. नेक्स्ट द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी. नेक्स्ट इज द बर्ड एंड नेक्स्ट एलिजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चयार्ड. ठीक है. अब आप लिखिए चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज पोएट्री. चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज पोएट्री. क्या क्या चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, ये देखिए. सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उसमें आपकी हेल्प करते हैं. ये चीजें यूजीसी नेट में भी काम आते हैं और आप कह लीजिए जब आप किसी चीज की तैयारी करेंगे लाइक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, उसमें भी आपकी काम आती है वो चीजें. चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज पोएट्री. चीफ characteristics of his poetry. उसकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे उसकी पोएट्री के, ये मैं आपको बता रही हूँ. यानी किस प्रकार से वो लिखता था, अपनी पोएट्री में क्या क्या चीजें हम कह सकते हैं इस्तेमाल करता था. तो ये है, फर्स्ट इज चार्मिंग मेलोडी. व्हाट आई से, चार्मिंग मेलोडी. चार्मिंग मेलोडी. चार्मिंग मेलोडी. ओके, चार्मिंग मेलोडी. नेक्स्ट जेन्युइन फीलिंग. जेन्युइन फीलिंग्स थी उसके अंदर. जेन्युइन फीलिंग्स यानी उसकी पोएट्री के अंदर हमें ये चीजें दिखाई देती हैं. चार्मिंग मेलोडी, जेन्युइन फीलिंग्स. ओके. नेक्स्ट इज टेंडर मेलोडी. टेंडर मेलोडी. टेंडर मेलोडी. मेलोडी का मतलब होता है उदासी, दासपन. ठीक है, सैडनेस. मेलोडी, टेंडर मेलोडी. नेक्स्ट इज लव ऑफ नेचर. लव ऑफ नेचर. लव ऑफ नेचर. प्रकृति प्रेमी था भाई. देखो कौन, थॉमस ग्रे. प्रकृति के बारे में बहुत लिखा है. वैसे तो हमारे बहुत सारे ज्यादातर जो पोएट्स हैं दे आर लव ऑफ नेचर. ठीक है, इस वजह से हमारा एक थॉमस ग्रे भी है. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट इन द पास्ट. इंटरेस्ट इन द पास्ट. इंटरेस्ट इन द पास्ट. इंटरेस्ट इन द पास्ट. पास्ट की चीजों में ज्यादा रुचि रखता था. इंटरेस्ट इन द पास्ट यानी जो चीज घटित हो गई है उनमें ज्यादा रुचि रखता था.
यानी जैसे हम इस पोएम को पढ़ेंगे एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, उसमें थॉमस ग्रे ने उन व्यक्तियों को याद किया है जो अब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनके बारे में सोचकर हमें बता रहा है कि वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे जब वो जीवित थे। ठीक है, सो वी कैन से दैट he was interested in the past. Next is sympathy for common man. Next point, sympathy. Sympathy, सहानुभूति होना, sympathy for the common man. कॉमन मैन यानी ऐसे नहीं कि जो पॉपुलर पर्सन थे, जो पॉपुलर मैन थे, उन्हीं के बारे में सिंपैथी रखता था या उन्हीं के बारे में लिखता था। कुछ पोएट्स हैं, लेकिन हमारा जो थॉमस ग्रे था उसने ऐसे व्यक्तियों के बारे में लिखा है या ऐसे व्यक्तियों से उसे सिंपैथी थी जो कि बहुत कॉमन थे, साधारण थे, जो गरीब थे, है ना, उन व्यक्तियों के बारे में इसने लिखा है। तो so we can say that he is full of sympathy for the common man. Okay, next point is excessive melancholy and bookishness. Excessive. Next point, excessive. एक्सेसिव यानी बहुत अत्यधिक, एक्सेसिव मेलॉन्ड्री, एक्सेसिव मेलॉन्ड्री, मेलॉन्ड्री एंड बुकिशनेस, बुकिशनेस। ठीक है, एक्सेसिव मेलॉन्ड्री एंड बुकिशनेस यानी बहुत ज्यादा मेलॉन्ड्री था उसके अंदर, उदासपन था, उदासी था, उदास रहता था, एंड बुकिश और क्या है, किताबें ज्यादा पढ़ता था, किताबी कीड़ा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एक्सेसिव मेलॉन्ड्री एंड बुकिशनेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्स्क्योरिटी अगेंस्ट हिज पोएट्री। ऑब्स्क्योरिटी, obscurity against, obscurity against his poetry, against his poetry. This is the main point. Obscurity, obscurity means hidden, obscurity means hidden. ठीक है, so we can know that these are the chief characteristics of his poetry. That is, first is charming melody, बहुत सुंदर मेलोडी निकलता था, यानी लय निकलता था। यानी कहने का मतलब है कि हमें पोएम बहुत पढ़ने में अच्छी लगती है उसकी, सॉरी। जेन्युइन फीलिंग, एक वास्तव में हमारे अंदर फीलिंग आती है उसकी पोएम्स को पढ़कर, कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे अंदर अच्छी फीलिंग आती है कि हमें ऐसा करना चाहिए। जैसे एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड है, उसने हमें गरीब लोगों के बारे में, जो ग्रामीण लोग हैं, उनके बारे में बताया। तब हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ, वास्तव में इन लोगों की ये मजबूरियाँ रही थी। नेक्स्ट इज टेंडर मेलॉन्ड्री, जो मेलॉन्ड्री उसके है, उदासीपन है, उसमें टेंडर है, सॉफ्टनेस है। नेक्स्ट इज लव
अंदर इतना नॉलेज उसने गेन किया और इसलिए उसने इतनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। और लास्ट है ऑब्सक्योरिटी अगेंस्ट हिज पोएट्री। हिडन मीनिंग छिपा रहता है ना, हम उसके पोएट्री को जल्दी से समझ नहीं सकते। और ज़्यादातर जो पोएट्स थे वो ऐसा ही करते थे, ऐसा ही लिखते थे। कैसा ऑब्सक्योरिटी उनकी पोएम्स में देखने को हमें मिलती है, यानी हिडन मीनिंग होता है उनकी पोएट्री के अंदर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पोएट्री हम लोग सोचते हैं बहुत हार्ड होती है, हमें जल्दी से समझ में ही नहीं आती है। तो इसका यही रीज़न है क्योंकि ज़्यादातर जो पोएट्स हैं उनकी पोएट्री के अंदर ऑब्सक्योरिटी छिपी है, हिडन मीनिंग है। ठीक है, और मैं कल आपको पोएम शुरू कराऊंगी एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। ओके गाइस, थैंक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए so that you can get more videos. Thanks and have a nice day.